वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज मिर्गी के हवाले से और आपके सवालात भी मौजूद हैं और बहुत सारे सवालात भी जमा हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, दो बातें मैं पूछना चाहूँगा, फिर जाहिदा साहिबा का जो सवाल है उनके सवाल का जवाब देना उनकी बेटी के हवाले से। ट्रिगर्स क्या होते हैं, मतलब वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि एपिलेप्सी के फिट को प्रोग्रेस कर सकते हैं या सामने जाहिर कर सकते हैं? तो जैसे कॉमन चीज़ तो थकावट है। अगर बच्ची सोई ना हो, रात को नींद पूरी, रात की नींद सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लोग समझते नहीं है। वो रात की नींद को वो दिन की नींद में वो पूरे घंटे गिन लेते हैं कि 4 घंटे दिन में तो 4 घंटे रात में, तो 8 घंटे पूरे हो गए। लेकिन रात की नींद के 8 घंटे दिन की नींद के बराबर नहीं होते। ठीक है। तो अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो झटके पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि झटके जो है वो समर वेकेशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे देर से सो रहे होते हैं, और इम्तहानों में क्योंकि वो बच्चे देर से सो रहे होते हैं। ठीक है। और स्ट्रेस ऑफ कोर्स, अगर के किसी स्ट्रेस भी एक फैक्टर है इसका मतलब। हाँ, तो अगर के बहुत ज़्यादा उसने प्रेशर लिया हुआ है किसी पढ़ाई का, किसी का, और पढ़े जा रहा है रात भर, तो दोनों चीज़ कंबाइन होती है। खाली स्ट्रेस नहीं होता, ऐसे नहीं कि वो बस स्ट्रेस ले रहा है और रिलैक्स बैठा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई इन द सेंस के रात की पढ़ाई, ठीक है, दिन की पढ़ाई, क्योंकि नींद मुतासिर हो रही है। नहीं, हाँ, नींद मुतासिर। अच्छा, और इसके अलावा फ्लैशेस ऑफ लाइट या फ्लैशेस ऑफ लाइट है कि वो ज़ाहिर है जिस तरह हम ईजी भी करते हैं, जैसे आपने कहा था ना ईजी भी बात होंगे, तो ईजी जो दिमाग की पट्टी कहते हैं जिसको, तो उसमें भी हम कुछ ऐसे मनूवर्स करते हैं, कुछ ऐसी तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जो सीजर को एग्रेवेट करता है या बाहर लाता है। तो उसमें एक ख़ास किस्म की लाइट होती है, फ्लिकरिंग। लेकिन आम ज़िंदगी में इस तरह की जो आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं वो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर टीवी देख रहा हो, अंधेरे में टीवी देख रहा हो, अंधेरे में कंप्यूटर के पास बैठा हो और करीब से बैठा हो, और लाइट बिल्कुल भी लाइट दरअसल बिल्कुल पूरे कमरे में लाइट होनी चाहिए, पीछे से लाइट आनी चाहिए आपके पढ़ते वक्त तो ख़ास तौर पे, और कंप्यूटर पे भी अगर आप बैठे हैं तो एक डिस्टेंस पे बैठना चाहिए। ठीक है। और टीवी जो देख रहे हैं तो कमरे में ऑलरेडी लाइट 6 फुट के डिस्टेंस पे आपको बैठना चाहिए। खाने पीने की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ है मिर्गी के दौरे का? नहीं, आम जो दौरे हैं उनमें नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, एक तासुर ये कि मिर्गी के जिन बच्चों को दौरे पड़ते हैं वो उनका शायद IQ कम होता है या वो उतने ज़हीन नहीं होते उनको, जैसे कि उन्होंने कहा वो स्कूल भी बहुत से बच्चे जाना उनके पेरेंट्स छुड़वा देते हैं। पता है ये जो उसका मतलब है, अगर बच्चों की जहानत अफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है जिस वजह से दौरे पड़ रहे हैं उसी वजह से जहानत अफेक्ट हो रही है। तो कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, जी। तो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स जिसको कहते हैं वो शुरू उनकी एपिलेप्सी से होती है, वो दौरे से शुरू होती है। एपिलेप्सी से जहानत को कोई ताल्लुक़ नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, वो उतना ही एक IQ होता है जितना एक नॉर्मल बच्चे का होता है। ऐसे बच्चे को स्कूल से हटा देना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। उज़मा साहिबा हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा साहिबा। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि ना मेरी बेटी है 8 साल की है, 10 साल की उम्र है उसकी, जी, उसके बाएं साइड पे ना सुर्ख निशान है और इसी निशान पे ना आंख में काला मोती है। ठीक है। और जो ही चांद पड़ते हैं उसके दौरे ज्यादा बढ़ जाते हैं और दौरे के बाद सर दर्द, तो फिर उल्टी, और फिर उसको ना सोने के बाद थोड़ी ठीक होती है, लेकिन जब दौरे पड़ते हैं ना तो उसको मुसलसल पड़ी जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब, तो ये सवाल ये पूछना है कि ये ठीक होगी कि नहीं? ये भी हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आसिम साहब का सवाल था लाहौर से, हम पे उधार। हाँ जी, इसी रिलेटेड ये बीमारी है ये भी। जी, बहुत शुक्रिया। ज़रा बता दें इनका। स्टर्ज वेबर एक अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर है और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई क्योर नहीं है, और उसमें बच्चों को उनकी जो शरियान की बनावट है वो दिमाग की झिल्ली पे भी कुछ सही तरीके से नहीं बनी हुई होती, और चेहरे पे भी एक सुर्ख सा निशान पड़ा हुआ होता है, और उस वजह से चेहरे पे किस जगह पड़ा होता है? चेहरे के एक हिस्से पे अमूमन एक साइड पे होता है, और जिस साइड पे होता है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको वो कमज़ोरी होती है, और दौरा भी ऑपोजिट साइड पे पड़ता है क्योंकि वो साइड क्रॉस होता है। दौरा कंट्रोल किया जा सकता है, और उसमें ये जो काला मोतिया कह रहे हैं ग्लोकोमा, प्रॉबली उसको वो प्रेशर, आई का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, और वो भी शरियान की वजह से वो ट्रीटेबल होता है, उसको आप क्योर कर सकते हैं। और बाज़ वक्त बहुत रेयरली अगर कि वो शरियान ऐसी है कि जो अफेक्ट कर रही है और इंक्रीज़ कर रही है, तो बाज़ वक्त सर्जिकल
सर्जरी करनी हो सकती है रेयरली, लेकिन बेसिकली ये कंट्रोल हो जाते हैं दवाइयों से। अच्छा, दवाइयों से कंट्रोलेबल है। आसिम साहब, उस्मा साहिबा, दवाइयों से कंट्रोलेबल है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है? लाइफ लॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से? आसिम बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिम साहब, खुशामदीद जनाब, फरमाइए। तो मैं पूछना चाह रहा था, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम था पेट का। ओके। एक्चुअली मैंने DNC करवाया था 2 साल पहले। जी। तो उसी दिन से उनको फिर से स्टार्ट हुआ, उससे पहले कभी ना पड़ा, ना कभी हुआ, ना हमें पता था। DNC करवाया, ठीक है। तो उस दिन से देखिए इनको फिक्स पड़ता है कुछ 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी टांग में सिलीज होती है, वो दबाएं तो कवर हो जाता है। तो अब इनकी हालत ऐसी है कि अकेले नहीं बैठ सकती हैं। ये किस तरह का फिट पड़ता है इनको? जी जरा फिट जो पड़ता है, जो झटके पड़ते हैं, उसकी कैफियत बताइए किस तरह का? कैफियत बेहोश हो जाती है 10 to 20 सेकंड्स के लिए। 10 to 20 सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती हैं। हाँ, तो MRI करवाया था, 5 mm का कट आया था। क्या आया था? MRI 5 mm का क्या आया था? कट आया था कोई सर दिमाग के अंदर। 5 mm का कट आया था? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब से हमने कंसल्ट किया, तो वही दवाइयाँ जो एपीवॉल सब बता रहे हैं आपको, वही हम भी चला रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी बेगम साहिबा की? 31। आई एम सॉरी, 31। बचपन में कभी कोई दौरे वगैरह तो नहीं पड़े हैं? नहीं, आज तक नहीं पड़े बचपन में कभी भी। ठीक है आसिम साहब, ये बताइए मिर्गी है या फिर भी कोई और प्रॉब्लम है कि कब तक ठीक होगा? 2 साल का टाइम दिया था। कुछ और पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब आप? जब ये बेहोश होती हैं तो कभी गिर के चोट आई है उनको? नहीं जी, ऐसा जब नींद में जाने लगती है तो फिट आता है, तो वो बेड पे ही होते हैं, कवर अप हो जाता है। तो कभी चलते फिरते ऐसा कुछ नहीं आया। सिर्फ फिट के दौरान सिर्फ बेहोश होती हैं कि बाकायदा दौरा पड़ता है? बेहोश हो जाती हैं सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। और सिर्फ नींद से पहले ही होता है? जी, नींद में जाने लगती है उसी टाइम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है जी, अभी डिस्कस करते हैं आपकी बेगम साहिबा के प्रॉब्लम को। ज़ायदा साहिबा परेशान ना हो, अगले हिस्से में आपकी बेटी का मसला डिस्कस करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।